ये है दिल्ली दर्पण। बिल्कुल भी किसी तरह का कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पे, किसी तरह का भी कोई भी सुनवाई नहीं है। ले जाओ बस ले जाओ। कोई हॉस्पिटल लेने के लिए राजी नहीं है। ये गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? ये बना हॉस्पिटल किस लिए? गरीबों को मदद करने के लिए बना ना, मगर कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जिनको ले ले। तरह से परेशान कर रखा, अगर इंसान मर जाएगा तो क्या करो? जीते जिंदगी तो तुम कुछ करना है, मरने के बाद तो ले जाओ, मर दो, दफना दो, फेंक दो। इंदुराव का रेफर करके दिया है, आप इंदुराव लेके चले आओ। इंदुराव लेके गए तो वहाँ पे कोई भी सुनवाई नहीं, उन्होंने ये लिख के दिया, कोई फायदा नहीं हुआ। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। सभी गरीबों को फ्री इलाज, ये नारा आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा नारा था कि दिल्ली में जितने भी गरीब रह रहे हैं उनको फ्री इलाज मिलेगा। लाख रुपए तक का, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए तक का भी अगर इलाज होगा तो वो दिल्ली सरकार फ्री देगी। अगर यहाँ इलाज नहीं हो सकता तो व्यवस्था ये भी है कि वो प्राइवेट अस्पताल में जाकर के अपना इलाज कराएं और जो उसका बिल है वो सरकार भरेगी। लेकिन हकीकत क्या है ये जानने के लिए मैं आज आपको यहाँ लेकर के आया हूँ दीपचंद बंधु हॉस्पिटल में। मैं तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि ये बुज़ुर्ग हैं जिनके पैरों में पस पड़ी हुई है, बहुत बुरी और दयनीय हालत में है ये। और लगभग मैं बात करूँ तो 4 से 5 दिन हो गए इन्होंने खाना भी नहीं खाया है। और उसके जो परिजन हैं वो इन्हें लेकर जगह जगह घूम रहे हैं, कभी किसी अस्पताल में, कभी किसी अस्पताल में, लेकिन कोई भी अस्पताल इनको एडमिट करने को तैयार नहीं है, इनका इलाज करने को तैयार नहीं है। यहाँ से आज सुबह भी ये आए थे तो दीपचंद बंधु हॉस्पिटल ने इन्हें हिंदूराव अस्पताल भेज दिया गया कि वहाँ रेफ़र कर दिया गया, लेकिन वहाँ पर भी इनका इलाज नहीं हो पाया है। अब इसको फिर ये दीपचंद बंधु हॉस्पिटल लेकर के आए हैं। इनकी समझ में ये नहीं आ रहा कि आखिर जाए तो जाए कहाँ, और बहुत बुरी दयनीय हालत में है। कई दिन से लगातार ऐसा कोई अस्पताल नहीं छोड़ा होगा आसपास का जहां ये चक्कर ना। मैं सीधा इन्हीं से मैं बात करता हूं। बताओ क्या दिक्कत है इनको? दिक्कत क्या है, एक फुंसी निकली थी, फुंसी हम यहाँ पे लेके आए थे अस्पताल के अंदर। इन्होंने कुछ भी नहीं, ये पट्टी भी अगर कर देते तो थोड़ी सी मतलब राहत मिल जाती, पट्टी भी नहीं करी। इमरजेंसी में लेके आए, रात को इन्होंने देखा 2 बोतल चढ़ाने के बाद में बोला कि ये तो उनका तुम्हारे की क्या नाम है, सर्जरी वालों का काम है, सर्जरी वाले इसको देखेंगे। हमने सुबह ओपीडी में लाकर सर्जरी में दिखाया तो उन्होंने पर्चा बना के दिया। पर्चा बना कर देखने के बाद थोड़ा सा ये भी नहीं कि हाथ से इस हिसाब से पकड़ के भी देख लेते। इसमें वो लिखा क्या हालत है इनकी? चल फिर सकते हैं क्या? ये कुछ नहीं चल सकते, बिल्कुल चलने की हालत में नहीं है। ये भी जबरदस्ती हमने यहाँ पे इनसे ब्रेंच ले रखी है निकालने के लिए। इसमें ब्रेंच के लिए टट्टी पेशाब भी इसी के अंदर ही करते हैं। और ये क्या है? अच्छा, आप इसको कहाँ लेकर के गए थे? क्या RML में लेके गए थे। RML के पर्चे सर ये है। ये RML में कहाँ, किसने भेजा था आपको? RML में एक डॉक्टर भीम है, उनके एक अर्जुन नाम का गार्ड रहता है, उससे भी हमने मतलब थोड़ी सिफारिश करवाई थी तो उनके जरिए मतलब वहाँ पे पट्टी कर दी गई। पट्टी करने के बाद में फिर उन्होंने बोला कि घर पे ले जाओ, घर पे ले जाकर पट्टी करना। फिर वहाँ से फिर पट्टी हम पे, जब मरीज को ज़्यादा हालत गंभीर थी तो अस्पताल में लेके आए दीपचंद बंधु में, तो उन्होंने भी इस तरीके का BF हमारे साथ में करा कि मतलब कोई भी देखने को राजी नहीं है। इधर से उधर CMO के पास भी गया मैं, और आपके इनके क्या नाम है ऑफिस में भी गया। गार्डों से भी अगर मैं पूछता हूँ तो गार्ड भी कोई तरीके की बात बता कर नहीं। गार्ड का तो काम नहीं है ये। हाँ। उनसे मैंने पूछा क्या उधर चले जाओ, तो एक मैं ऊपर बोला 305 नंबर में चले जाओ। उन्होंने मैम से मैंने बात करी। बात बताइए कि कितनी दिक्कत हो रही है, कहाँ बहुत ज्यादा ही दिक्कत। क्या जवाब मिलता है हॉस्पिटल से? यही मिलता है, कहीं और ले जाओ, कहीं और ले जाओ, कहीं और ले जाओ। कहाँ ले जाए? आप लिख के तो हम वहीं नहीं ले जाए तो हमारी गलती है। हम कितनी बार ले जाए, कहाँ ले जाए बताओ ना? छाले पड़ गए पाँव में, कहाँ ले जाए हम? कोई सुनवाई नहीं है, किसी तरह का भी सुनवाई नहीं है। मर जाएंगे तो सुनवाई करेंगे आप। कहाँ ले जाए? प्राइवेट नहीं दोगे? प्राइवेट की हमारी हैसियत है। बड़े हॉस्पिटल बड़े हॉस्पिटल में क्या लिखा है जिसका नाम दिखाओ, बड़े हॉस्पिटल का नाम दिखाना। हमारा काम नहीं है यार, ये तुम दूर हो जाओ। मैंने खुद में इनको तुम कौन हो? तुम्हारा काम सिक्योरिटी का? सिक्योरिटी बीपी चेक करने के लिए मैंने खुद इनको कहा बीपी चेक कराना। इंदुराव लिखा देखिए, जब कहीं थोड़ा सा लोग विरोध करते हैं तो बाहर आ जाते हैं। इसमें इंदुराव लिखाना दिखाना, इसमें इंदुराव लिखा। हाँ लोगों, एक मिनट से बात करता हूँ। हाँ, इसको कमलता को तो सुनो, देखो गुप्ता को भेजो यहाँ। किसको? गुप्ता को। सब बहुत तमाम लोगों से ये गुहार कर करके परेशान है। स्थानीय जनप्रतिनिधि से भी लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ के विधायक हैं। अब जो आते हैं तो उनसे ये लड़ाई करते हैं। हाँ, क्या ऐसे पहले भी लड़ते थे, हमसे ऐसे
पहले भी लड़ते थे गार्ड सब, गार्ड सब पहले भी हमसे लड़ते थे इसी तरह से। अगर कुछ भी होता है ना हॉस्पिटल में। देखिए हम यहाँ पर जब इनकी तकलीफ दिखा रहे हैं तो यहाँ जो हॉस्पिटल के गार्ड हैं वो आकर के यहाँ झगड़ रहे हैं, इनको बोलने से रोक रहे हैं। कोई आप उनसे बात में गए, आप अपनी तकलीफ बताइए। सर हम ये चाहते हैं जल्द से जल्द इनकी इलाज चालू है, जिंदा रह जाए। हम ये चाहते हैं इनकी जल्द से जल्द इलाज चालू हो और जल्द से जल्द ठीक हो जाए, बस हम ये चाहते हैं इनसे, और हम कुछ नहीं चाहते। कहाँ भेजना, कैसे भेजना वो आप लोग बताओ। जब आप आए थे तो क्या जवाब मिला यहाँ? ये मिला आप कि इंदिराओं ले जाओ, इंदिराओं ले गए। वहाँ कोई कह रहे यहाँ सर्जरी वाला डॉक्टर नहीं है जो प्लास्टिक सर्जरी होगा। मैंने कहा सर आप हमें लिख के दे दो। कह रहे हमारा लिखने का काम नहीं, आप जहाँ मर्जी ले जाओ, हमारा लिखने का काम नहीं, आप जहाँ मर्जी ले जाओ। हम लेके यहाँ भी बोला हमारा काम नहीं है, हमारा इमरजेंसी वाला कोई काम ही नहीं है। अब मर जाएंगे तो क्या करेंगे हम, बताओ आप लोग क्या करें। हम बहुत मजबूरी आ रही है हमारे, टट्टी पेशाब सारे कपड़े में कर रहे हैं, हमारा तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, छाले पड़ गए पाँव में। आज 10 दिन हो गए भागते भागते। चलिए तो देखिए ये तस्वीर है दीपचंद बंधु हॉस्पिटल की। ऐसे बहुत सारे मुझे रोज़ फ़ोन आ रहे हैं कि यहाँ पे इलाज नहीं हो रहा है, पट्टी तक यहाँ पर करने की सुविधा नहीं। इन बेचारे बुजुर्ग को इलाज मिल सके इसके लिए हमने स्थानीय विधायक राजेश गुप्ता से भी संपर्क किया, उनसे संपर्क नहीं हो पाया। लगातार संपर्क हम यहाँ हॉस्पिटल की जो एमएस है वत्सला अग्रवाल, उनसे हमने लगातार संपर्क किया, वो फ़ोन भी नहीं उनका पिक हो रहा है। इसके बाद हम यहाँ के सीएमओ से मिले हैं जिन्होंने बताया कि ये एक प्लास्टिक सर्जरी होनी है और बहुत ही क्रिटिकल पोजीशन में है, इनका इलाज जो वो यहाँ नहीं हो सकता। और कुछ चंद अस्पतालों का उन्होंने जिक्र किया जिसमें ये राम मनोहर लोहिया अस्पताल भी ये गए हैं, वहाँ भी इनको एडमिट नहीं किया जा रहा है। इन्होंने हिंदू राव अस्पताल का रेफ़र किया जहाँ अभी भी आम आदमी पार्टी की सरकार है नगर निगम में और नगर निगम द्वारा ही संचालित वो अस्पताल है, वहाँ भी इनको लेने से इनकार कर दिया। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये लोग जाएं तो जाए कहाँ, और ये परिवार डरा हुआ है और बहुत परेशान है। लेकिन इनकी परेशानी को हम तो केवल आपके माध्यम से सरकार के शीर्ष स्तर तक पहुँचा ही सकते हैं और उम्मीद करते हैं कि सरकार इस पर संज्ञान लेगी और इन जैसे तमाम जो लोग जो इलाज के अभाव में दर दर भटक रहे हैं, अस्पतालों की मनमानियों का शिकार हो रहे हैं, अस्पतालों में सुविधाओं के अभाव जो यहाँ पर है, इतना बड़ा हॉस्पिटल है और इस तरह के जो इलाज होते हैं वहाँ यहाँ पर उपलब्ध नहीं होते हैं, तो इनकी मदद करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सरकार के कानों तक ये आवाज़ पहुँचे और इन जैसे तमाम जो लोग हैं उनको इलाज मिल सके। राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।